2-3 लोगों से बात कर रहा था, दैट्स इट। पैक आता है ना एक, बड़ी ज़्यादा मंगवा लेंगे। लार्ज बोलेगा 4 आ जाएंगे, 6 और उसके साथ फ्यूजन में कुछ, या तो मैं बर्गर मंगवाऊंगा या तो फिर मैं कुछ और मंगवाऊंगा। बर्गर के साथ नगेट्स के वो। सर में दर्द हो रहा है, इतना खा लिया मैंने भाई। अभी कहाँ, अभी तो बहुत जगह है। मैंने बहुत खा लिया भाई। इसे दे दे अपने। ऐसा ना करो यार, ताकि मैं भी उड़ जाऊंगा, फिर ऐसे तुम बैठोगे मेरी। तू मेरा पेट तो देख। लगता ही नहीं है। देखो मीडिया बिजनेस को मैं थोड़ा समझता हूँ, मुझे मालूम है हम रिपीटेड नहीं दे सकते, ये लोग भी नहीं देंगे। अब एक सेम चीज़ रिपीटेड करोगे आप, ये लोग कभी भी नहीं लगाएंगे। तो आप सोचो कि नया क्या कर सकते हैं, आपके अंदर से ही आएगा, क्योंकि हम भूल चुके हैं काफ़ी सारी चीज़ें अपनी खुद की। अभी हम सब भूल चुके हैं हाँ भाई। यार, मुझे नहीं याद आता कुछ। आई विश मैं अपने आप को देख पाती उस पे। और कितना, मेरी भी यही था कि अपने आप को, तभी तो मैं हमारा सबसे बहुत अच्छा वो जो बना होता है ना, चरपाई वाला, चूल्हे वाला, इनका उसमें वो सब लग रहा था बहुत- सेट हाँ, है, प्रॉपर सेट ड्रामा हमारा। सेट लग रहा था। लेकिन काश एक्टिंग भी उस तरह ही। अच्छा, इनका कह रही हूँ, तुम भी तो उसी में थी, मतलब तुम लोगों का। हाँ तेरी तारीफ हो गई ना, बस तेरा काम हो गया, चाहे एक्ट कैसा भी था। मुझे ओमी ने एंड पे मोटिवेट किया था। मैं बादशाह ओमी सलाम- कहता छोड़ सामने वाला क्या कह रहा है, अपने ऊपर फोकस कर, हाँ, वो मैं सुना था मेकअप रूम में कह रहा क्योंकि तू सोलो जज होगी। हाँ। मैं कहा चल ठीक है। अच्छा, ये लाइंस थी नहीं जो तुम लोग बोल रहे थे, खुद इम्प्रोवाइज कर रहे थे। उनकी पता नहीं क्या लाइंस निकल रही थी, वो मेरी अपना तो वही नाम थी। बाबा चेंज कर रहे थे, और- वहाँ बस सीन्स चेंज हो गए। हाँ और वो जो अंदर बोला था ना मैडी ने, वो लाइंस नहीं थी, वो ज़्यादा और लंबी कर रहा था। तो यासीन ने भी बोला कि ये क्यों इतने लंबे लंबे वो दे रहा है लाइन। तभी तुम लोग 17 मिनट पे गए। हाँ मैडी ने चवले मारी हैं। अब सारे नीलम वो है कि मैंने उसको खुद ऑब्जर्व किया ये बात कि वो जात इधर की उधर कर, उसमें सबसे बड़ी चीज़ है ये इधर की उधर करना। हाँ। वो इधर की उधर करेगी, उधर की इधर करेगी, करेगी। किसके पीठ पीछे कुछ बोलेगी, उसके मुंह पे स्वीट बनेगी। उसने उसका जो कैरेक्टर है ना वो ऑफ किड, हाँ। वो उसने जाने नहीं दिया है और उसने वो बहुत बेहतरीन प्ले किया है। वो जो कैमरे से भी बात करती है, वो जिस तरीके से उसने अपना नैरेटिव सेट किया है कि मैं तो अकेली हूँ यहाँ पे और कोई भी नहीं है मेरे साथ, और वो सबके साथ वो इस तरह से स्वीट रही कि कोई उसके पीठ पीछे उसके बारे में बुरी बात ना करे। तो ये वाला जो नैरेटिव है वही सेम मैडी का भी है, उसके पीठ पीछे कोई उसके बारे में कोई बात नहीं करता कि यार ये मैडी ने क्या किया, ये है वो है। उसने बड़ा स्वीटली इस गेम को प्ले किया है अभी तक। उसके अगर फड्डे भी हुए हैं बॉयज़ से अलग के, बहुत ऐसे फड्डे हुए हैं मतलब, लेकिन वो फिर सॉल्व हो जाते हैं लाइक फ़ौरन, और वो ना दोबारा से स्वीट होता है। अब जैसे कि मैं हूँ, मेरे जो फड्डे हुए हैं वो मैं कब्र तक लेके जाती हूँ कि हुआ है ना, अब तो मैं तुम्हें बताऊँगी और मैं बार बार उसी चीज़ पे आऊँगी क्योंकि दैट्स माई नैरेटिव। तो जब आपकी इस तरह की कोई बात होती है तो वो फिर बार बार बात होती है, बार बार बात होती है, तो वो नेगेटिवली जाएगा ना। ऑफ कोर्स नेगेटिव भी जा सकता है, पॉजिटिव भी जा सकता है। जो है वो सोच के कर रहा था। पता नहीं है ये मुझे मैडी नहीं के साथ बैठी हो? हाँ बैठी तो हूँ मैं पता है मैं मैडी के साथ ना पिछले 24 घंटे बैठ के निकला हूँ। हाँ 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 हाँ। नजरों से गिर गया ये आदमी मेरे, नहीं यार कसम से। नहीं यार ऐसा मैं तो ना इतना बोल। डिसअपॉइंट हुआ हूँ, ये क्या है यार, ये मेरे साथ बैठ के लिख रहा है, लिख के एकदम बात कर रहे हैं। अब मैं ना फोकसली काम करता हूँ। अच्छा ये है, ये है, अचानक से आवाज़ आई, आधा सेब दे रही है, फिर थोड़ी मुस्लिम आधा सेब दे रहा है। तू लिखने बैठा है, क्या कर रहा है? मैं इस तरह नहीं करता, तू मुझे क्यों कर रहा है? और दूसरी लड़कियां मेरे साथ हैं भी नहीं है, पता नहीं टास्क के लिए कर रही हैं, क्या कर रही हैं। अच्छा नहीं, मुझे उसका लगता है कि ही स्मार्ट, बट वो उसका लाइक अलग तरीके का दिमाग चलता है। क्रिएटिवली का तो मैं कहूँगी नहीं ना, क्योंकि हर कोई थोड़ी ना क्रिएटिव दिमाग है इस घर में। बहुत कम क्रिएटिव दिमाग है, बहुत कम, मतलब गिनती के क्रिएटिव। मैडी है, मैडी चापलूस है। चापलूस क्या होता है? लड़े आपसे आके फिर चल यार, ये यार वो यार, ये चापलूसी वो है। किसी से ना लड़ो, चापलूस करते रहो। मैडी कुछ भी नहीं है। मैडी जो है वो भी यहाँ पे नहीं बन रहा। तौबा, ये नाइटमेयर था मेरे लिए। चल कोई बात नहीं। तो शुक्र है अलग से बोल दिया उन्होंने। हाँ। इस बात का थोड़ा सा कि आप चारों में से आपकी अच्छी- खुशी भी थी मुझे इतनी। अच्छा, जब बादशाह सलामत तुम लोगों को कमेंट्स दे रहे थे ना, अभी जब हम टीवी पे देख रहे थे तुम लोग अंदर, उसमें ना माहम को कहते हैं कि आपकी अच्छी थी, बादशाह सलामत का ये हुमायूं से भी, और बाकी स्टोरी आप लोगों की इतनी
अच्छी नहीं थी? हाँ कि उनका वो आए किसी और कैरेक्टर के साथ थे हाँ और उसके बाद वो बन कुछ और गए। आए तो सब जाहिर है कि एक शील्ड लेके आए थे। नहीं, हाँ हाँ ऐसे है उसमें। क्योंकि जब तू शुरू में आया था ना तो मैंने ये सोचा था कि तुम बहुत डोमिनेटिंग कैरेक्टर हो, हाँ लाइक तुम जो तुमने सोचा था, लेकिन मैं एक नहीं वीक में नहीं मुझे दिखा भी था वो कि तुम डोमिनेट करते हो, लेकिन तुम अपनी वजारत के बाद से मुझे लगा कि तुमने डोमिनेशन नहीं की है इतनी, अब वो तुम्हारी पर्सनालिटी है। लाइक वो मैं से यही बात कर रही हूँ कि हर कोई है ऑब्वियसली जिसका गेम प्लान है ये कि इस तरीके से स्लो एंड स्टडी आगे जाना है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी नेचर ही यही है। इसमें से तुम मुझे लगते हो कि तुम्हारी नेचर ही यही है कि तुम सही उस टाइम जो हो गया वही बेहतरीन था। इम्प्रोविजन। इसने कितनी चीजें चेंज की, मैंने पीछे बैठ के मैं को है ये कब ये, लेकिन वो बेहतर से बेहतर ही होता गया, खराब नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। हमें तो संभालना आ जाता ना, जैसे मेरे लग गई तो मैं उसको नोटिस नहीं कर रहा था वो सारी। सॉरी मैं अपनी अभी इसमें हूँ तबला बीच में आ गया था जो पड़ा था ना ड्रम, टू टॉक टू एनीवन। वो उधर गिर तो गया। मुझे वो फेंकना था, मुझे क्योंकि वो फेंकना था क्योंकि कैमरा कट जाता और वो मेरे वो नहीं दिख रहे थे। हाँ तो मैंने उसको क्या, हाँ आप जल्दी से जाओ और यूँ करके ड्रम फेंक दिया, अच्छा अच्छा अपने मोशन में ही लेके आ वो गया। बीच में जब तुम बहुत ज़्यादा मदगम हो गए थे ना अपनी चीज़ में, तो वो चीज़ें बिखर रही थी, तो मुझे ये था कि मैं जो कि बादशाह सलामत के साथ वाली वॉल को देख रही थी, मैं एक्सप्रेशन नहीं देना चाह रही थी, तो एक सेकंड ना उनका चेहरे का थोड़ा सा तासुर तब्दील हुआ। मैंने कहा शायद ये ना ये कह रहे हैं कि ये तो नहीं इसका पार्ट नहीं है क्यों, लेकिन क्योंकि हम टूट फूट ही दिखा रहे थे अपने अंदर की, तो वो बाहर की टूट फूट से तशबीह कर गई। यस, मैं कहा सही है। जब उन्होंने अगर कोई भी ऐसा पॉइंट होता ना तो वो क्योंकि वो दोनों इतने एक्सपीरियंस हैं, वो ये बोलते कि तितर बितर सब वो कह रहे हैं। मतलब सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट हम तीनों का ये था कि 14 मिनट में एक बार भी नज़र इधर से उधर नहीं हुई और हमें कहीं भी ड्रैग नहीं लगा। ये बेस्ट कॉम्प्लीमेंट होता है किसी भी प्ले का कि हमें ड्रैग नहीं लगा। तो बाद में करने के बाद अफसोस होता है, वो बेचारा देख भी रहा होगा तो बोलेगा कि यार वो मजाक उड़ा रहा है मेरा वहाँ पे जाके। तो ये है अपने साथ। बाकी चीज़ों में नहीं है, हाँ जो कर दिया वो कर दिया, वो हाँ धड़ल्ले से किया ऐसा ही है। हाँ, लेकिन अगर किसी के साथ वो वाला हो गया तो फिर उस पर अफसोस होता है यार नहीं होना चाहिए था। जाहिर है जंग लड़ने तो आए नहीं है दुनिया में हम, बस प्यार बांटने आए हैं, वो भी ना बांट पाए तो फिर क्या फ़ायदा हमारा यहाँ आने का। एग्जैक्टली। जो आपने आज किया है वाह, आपने ये किया कि दो सबसे बड़े कलाकार मतलब पाकिस्तान के बेस्ट जो बोलते हैं ना लिटरल मीनिंग में जो बेस्ट है वो बैठे हुए थे और उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया और उन्होंने बोला कि बेस्ट हैं आप, उन्होंने बोला कि आप बेस्ट हैं। इससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं हो सकती। और मैं किन चीज़ों में लगा तो मुझे ये मिल जाए, छोटा सा यहाँ पार्ट मिल जाए, वहाँ पार्ट मिल जाए। आज वो बोल के गए जिनको दुनिया पसंद करती है। मतलब वही बात, हम फूल मांग रहे हैं हमारे लिए गुलदस्ते। वो अब बोल रही है, वो अब बोल रही है जब मैंने बोला, नहीं तो कुछ है, और अभी बोल रही अभी थी। भी है, मैं ये नहीं कह रही, मैंने उसको कोई और इशारा दिया वो समझ गई। हाँ 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 लड़कियां समझती हैं। हमने सब वो समझ गए जो मैंने उसको बोला। मैं हंसती हूँ यार, मच्छर मुंह पे काट गया। देख लो, लड़की अगर लड़की की तारीफ करे, हमारी भी नजर से देखो ना तो आपकी नजर अब मैडी बताएगा मैडी मैं मोटी हूँ या छोटी। मैडी फिट है कि नहीं है? थोड़ा सा फिट नहीं है। देखा देखा मैडी तो ट्रेनर है ना। देखा एक आम लड़के की आंखों से देख मैडी, एक आम फिट नहीं है। मैडी एज ए ट्रेनर मैडी करेगा ना। मैडी ट्रेनर देख कैंप फिट आओ फिर। मतलब मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी इस शो के पहले दिन से, बल्कि इससे पहले भी, कि मेरा नाम हाईलाइट होगा मीन एवरीवन। लाइक सोचो यकीन नहीं आ रहा था, मतलब माशाल्लाह। और मैं एक्टर नहीं है, आपको लगता है ऐसे? एक्टर है। बस जिंदगी सवर गई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैडी हार्लेम पैंट्स निकाल ले। डाल के रख तो दी और कैसे दूं? रख दी। हाँ कल पहनी थी वही पहनेगा तो। नहीं कल नहीं पहनी, क्या हो गया? पहनी थी तो क्या हो गया? यहाँ पे खा नहीं सकते। हाँ तो मक्खिया है ना, जा। अब मना नहीं है ना टेबल के अलावा। सुनो तुम तो आ सकती हो यहाँ पे।
हम ये देखते साथ ही नफरत कर रहे हैं, ये खाने हमें पसंद नहीं है। आप हमारे सामने ना खाइएगा, नेक्स्ट टाइम दिखाएं। बहुत प्यारी लग रही है तुम। मेरे जैसे कॉर्ड्स पहने हुए तुमने। मैं भी कॉर्ड्स पहनूं आज, क्या कहती हो? बोला है अभी इसने, कहते ओमी लग रही हूँ। नहीं आपके कलर्स वो नहीं है ना, बेसिक कलर जो कपड़े पहनी हुई है ना, ये मेरे पास भी है। अच्छा। और ब्लू कलर का, सॉरी ब्राउन कलर का स्किन कलर है, कॉर्ड्स हैं। और घर में यहाँ पे मैं कॉर्ड्स लेके नहीं आता, एक ही लेकर आया हूँ। घर में मैं कॉर्ड्स खा 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 बड़े कॉर्ड्स बड़े ढीले ढाले होते हैं। भक्ति एसोसिएट नहीं होता। मुझे बीच में जो कुछ सेकंड का जो पौध आया ना, उसमें अच्छे लग रहे हो, अच्छे कपड़े। मैं हूँ पैदा ही अच्छा हुआ था माशाल्लाह। अम्मा ने पहले ही कह दिया था, डॉक्टर ने डायरेक्टली कहा था कि आपका बच्चा बहुत अच्छा पैदा हुआ। वाकई पैदा होते साथ ही डॉक्टर ने कहा क्यूट। क्यूट, खुद को खुद ही क्यूट। अच्छी बात है, खुद पे इतना कॉन्फिडेंस ये होना ग्लासेस चाहिए। मुझे नहीं पसंद। मुझे पसंद है। क्यों लगाई हुई? तुम्हें नहीं पसंद? नहीं। अब तो मुझे पसंद है। अब तो यही लगे। अब तो यही लगेंगे। इसमें अच्छा मैं अपने आप को ना अपने आप से एसोसिएट कर रहा हूँ, समझ रहे हो? ये अच्छा है, तो टेंशन ना लो, गलत फंसा दिया भैया। है ना? अब तो फंस गए। कुछ दिन की बात है, चलो। अच्छा, तंग नहीं करना। तंग क्या, सच कह रहा हूँ, कुछ दिन की बात है, चलो। 3 बिग पाकिस्तान के बिग 3 है ना पाकिस्तान के, तीनों शो पे हैं। इस शो को होस्ट कर रहा है और 2 आए, और उनमें से तीनों ने, खैर मेरा तो मेंशन किया ही किया, जो 2 ने कल अप्रिशिएट किया ना, मैं बोलता हूँ मैं कितना ना शुक्र कहता हूँ कि मेरा डन हुआ। अल्लाह मुझे ये दिला दे, इतना छोटा सा रोल ये हो जाए, इधर उधर कुछ टेस्ट कर सकते। कर लो पैसे कटेंगे। हो गया डन मेरा फाइनली। और आप भी खतरे के घर से बचा। हाय, तो हम लोग भी बोलते हैं। माय लाइफ इज प्रैंक। नहीं, एड्डा प्यार नाल वोट मंगियास। हम कैसे मांगते हैं? अस्सलाम वालेकुम। ओए होए होए। अरे ये करो आज। अस्सलाम वालेकुम। सलालिकू। हाथ धो के आ रहा हूँ। नहीं मम्मी, सलालिकू। नहीं वो जो बोलते हैं ना, चाहत व तहलीक। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, हाय। तुम जो तुम्हारी वो हुई है परवरिश, सिंगल मदर से हुई है। हाँ, ये मेरी स्टोरी थी कहीं ना कहीं। मैं समझ गया था यार, हमारी पेरेंटिंग में ना बहुत पर्सनालिटी में ना पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है, नज़र आती है। सही है ना? अब जैसे मैडी कहता है कि मैं पॉजिटिव रहता हूँ, हर बात सही हो या गलत हो, तो वो मेरी पेरेंटिंग में थी। हाँ, तो ये हम सबके पेरेंट्स का कुछ है जो हम हमारे लेके अंदर चल आया रहे हुआ है, हैं। और शायद हमने देखा है, हाँ, हमने देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैं यही तो इनको भी यही कह रही थी, सैफ को भी मैंने कल कहा कि जो आप मुझे कहते हैं ना कि मैं लेबल लगाती हूँ या मैं क्यों इतना वो करती हूँ, मैं लेबल नहीं लगाती हूँ, एक्चुअली मैं बड़ी उस चीज़ के अराउंड हुई। अभी तक थोड़े से इतने ही इंच बड़े होंगे। पानी भी यहाँ का सही नहीं है, बाल बहुत गिर रहे हैं। क्योंकि मेरे भी। आपको पता है, मैं जब घर में होती हूँ ना, तो मैं ट्राई करती हूँ कि आयरन से दूर ही रहूँ। मीटिंग्स पे भी जाऊँ, कहीं पे भी जाऊँ, मैं बाल आती है चीज़ जो आपके साथ बचपन में होती है ना, और वो देखो आप रियल लाइफ में तो कहीं ना कहीं उसको कवर कर ही लेते हो, छुपा लेते हो, ये वो। जब आप 24 घंटे एक इंसान के साथ, एक इतनी इमोशनल कैपेसिटी आपकी कम है, इंटेंसिटी ज़्यादा है यहाँ पे, वो नज़र आ जाती है कि आपके पैटर्न्स और बिहेवियर जो बचपन वाले हैं ना, वही वापस आते हैं। आ जाते हैं। मैं तो बचपन वाली दानियाँ क्या बनी था? हूँ यहाँ पे। क्या था ये ये? इसके ऊपर हाँ था। नहीं, इसमें सोप निकलता है। हाँ ना, तो तुम्हें नहीं पता बेटा? नहीं, मुझे नहीं पता। पागल। तुम लोगों की तो आ रही थी, उसकी नहीं आ रही थी। किसकी? दानिया की। नानिया की। हाँ, ये इनको अंदर आवाज़ नहीं आई, हमारी आ रही थी। हमारी मेरी वाली भी नहीं आई होगी शुरू में। तुम्हारी सिर्फ शुरू तीनों जो तुम लोग एक्ट कर रहे थे ना, सबकी आ रही थी, उसकी नहीं आ दानिया रही की थी। नहीं आ रही थी। शुरू में रोने वाली भी नहीं आई होगी। आई थी? ये कह रहे म्यूट था। नहीं, कहाँ सबसे म्यूट? पहला सीन, वो सबसे पहला सीन हाफ तुम्हारा म्यूट था, जब हाफ सैफ आया ना तब ऑन कर हो हाय गई थी। हाय। तो वो समझ आई थी जो कहती है कि बाप
तुम्हारे अब्बा ने मारा है मुझे। यहाँ से शुरू हुआ था कि मैं तुम्हारे वो लिए ना भी आवाज आती ना तो समझ आ रही थी कि क्या है। जैसे तुम लोग स्टार्ट हुआ आपका ना, निशान पता चल रहा था? मैंने इसके गेटअप से ही समझ आ गई थी मुझे। मैंने कहा पूरा act समझ टीवी आ गया। पे निशान पता चल रहा था मैंने किसी ना वो हाँ जो हाथ पे जख्म बनाया था। इसकी वो पायोडीन लगा के कॉटन लगी हुई थी। कॉटन वो आ रही थी कैमरे में। वो पता चल रहा था शुरू में ना कि मेरे हाथ पे जो निशान था वो हाँ वो और वो कलर उई हमने बैक साइड पे जाके पेन तोड़ा हमसे टूटे ना हम यूं करे हर तरह से हमने अच्छा वो टूटी हुई कलम रखी है। हाँ उसकी टूटी निकल गई पेन अच्छा जब मुझे मारने लगा होता है पेन और मैं कहती और ये भी चीज कहती है सैफ सैफ यार मैं इतना हंसी हूँ ना जब इसको मार पड़ी मैं फ्लो टूट गया मैं पीछे हंस के ना मैं यूं पेट पकड़ के ये कहीं ना किसी सुराख में से देख रही है। वो यूं इतनी सी जगह थी वहां से मैंने कहा तू देख रही थी ऐसे मार और इसको जब मार के धन्ना लाया मैंने कहा एक मिनट मेरे ऊपर ना वो ना असली एक्ट में असली जिस तरह बंदा वो नहीं मार के ओवर हो जाता वो इतना हाइपर हो गया था कि मैं उसकी शक्ल देख रही हूँ। मैंने कहा भाई उस्ताद अंदर पीछे बैक से जाके था मैंने कहा किधर आपने मेरे साथ जो कर दिया एक मिनट में उसका मूवमेंट चेंज हो गया कहते ठीक है ना सब। मैंने कहा ओ भाई आपने क्या किया मार के है सही नहीं किया। अच्छा मजे की बात एक पेन होना था मैं जाते वक्त दूसरा पेन भी लेगी ये कि कोई स्क्रिप्टेड नहीं है कोई कुछ नहीं है। आपका जिससे बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी होगी ना आपको ऐसी कोई बात बुरी लगेगी कि आप कहोगे यार इसने मेरे बारे में बोला है। और एक चीज़ जैसे आप हो मैडी भाई है अगर आप दोनों भी बहुत बॉन्डिंग है ना तो आप लोगों को जब गेम के दौरान खड़ा किया जाएगा कि अपोजिट खेल तो आप लोगों को वहाँ पे भी आप लड़ोगे कि भाई इसने चीटिंग की है मैंने नहीं समझ रहे हैं आप ये तो है तो वो चीज़ यही है कि दोस्त जो है कि जो आपकी बॉन्डिंग है ना वो बाहर ही जाके बनेगी। हाँ, यहाँ नहीं पे बन कुछ सकती। नहीं है यहाँ पे अलायंसेस Yes. बन रही हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के अगेंस्ट हो ही जाते हो हो ही जाती बाहर जाके होंगी सच्ची वाली लेकिन यहाँ पे आप इसलिए हो रहे हो तो ये भी हो रही होती है चीज़ कि यार जितना हम लोग जुड़े हमारा ये होगा कि बच जाएंगे या हमारा वो होगा कि बात एटलीस्ट किसी से कर सकेंगे अगर सबसे। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा फोकस उस चीज़ पे हो रहा है। लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है शुरू में बहुत ज़्यादा चीज़ें थी अभी ये थोड़ा सुकून लोग कम हुए हैं तो उसमें थोड़ा लड़ाइयाँ कम हो रही हैं वरना शुरू के दिनों में आपको पता है बहुत चीज़ें थी ये था वो अब घर खाली कितना लगता है भाई बहुत ज़्यादा डांस करने के टाइम कोई होता ही नहीं है कोई होता ही नहीं है। वरना पहले झुमघट्टा लगा होता और मैंने रात को पहली बार देखा आप लोगों के रूम से गुजरते हुए कि यार तो बेड ही सारे खाली हो गए। ये रहते तुम लोग हमारे रूम में तो कोई है ही मैं नहीं नहीं चाह रही सारे सब यही चाह रहे थे यार हो क्या हूँ हमारे तो गर्ल्स रूम में 3 बेड खाली हुए ये जो स्टोर रूम है ना इसका वैक्यूम लगा देना स्टोर रूम का स्टोर रूम बोल रहा हूँ सॉरी मेकअप रूम बहुत गंदा हो रहा है मैं कितने काम 2 हैं अच्छा मेकअप स्टोर रूम और लंच लंच से तो टेबल भी तो मैंने दिया टेबल का बोला है था ना यार वैक्यूम किसी और को देते हैं मैं टेबल भी दोनों टाइम आपको पता है मैं टेबल प्लेटें सब बहुत अच्छा सही सेट है करती फिर दोनों टाइम की लगानी है तो हाँ वो इशू नहीं है और थोड़ा क्लीन भी कर देना वो आपको पता है मैं कर लूँगी बस मैं वैक्यूम किसी और को दे सही है मैं भूल गया था तुम्हें मैंने दी थी तुम चेयर पे बैठी थी या नीचे? नींद पे भाई मेरी कलम टूटी थी हाँ मैं हाँ वहाँ तुम्हारा तो नीचे ही बनता था। मेरा नीचे ही था वो डिसबैलेंस हो गई थी अच्छा जगह शुरू की स्टोरी जरा मुझे बताओ क्या थी। मैं बताती हूँ कलम का क्या सीन? मैं बताती हूँ। सो बेसिकली ये माँ राइटर बनना चाहती होती है ठीक है। इसका मियाँ इसको देखता है लिखते हुए तो वो इसको मारता है कलम इसके ऊपर तोड़ देता है ठीक है हाथ पे। बेटा टीनेजर बच्चा होता है वो बच्चा आता है क्योंकि उसने वो बच्चों वाला गेटअप शुरू में किया होता है ना यहाँ बांधी भी होती है सर। बच्चा घर आते वो कहते हैं अब्बू ने फिर से आपको मारा है तो ये कहती है कि बस वो मेरा लिखने का शौक़ है उनको गुस्सा आ गया। लेकिन देखो ये तो उनका हक है ना ये लाइन बोलती है अब वो उसके इधर फंस जाती है। वो जब अपनी बेगम को मारता है ना तो वो बेगम को मार के जब माफिया मांगता है वो जुमला बोलता है ये तो मेरा हक है। क्यों? क्योंकि उसने माँ को जब पिटते हुए देखा तो माँ जब कहती है कि तुम्हारे अब्बू का हक है मारना मतलब तो वो बेसिकली जनरेशनल ट्रॉमा हम किस तरह ट्रांसफ़र करते हैं ये उसकी कहानी। एक मिनट जो बच्चा देखता है होते हुए वही फिर वो शुरू की लाइंस बताती हूँ। शुरू की लाइंस ये होती है कि इसके बाप ने मैं माँ हूँ ना तो मुझे मारा होता है कलम से और कलम से मार के तो मेरे से वो जो राइटिंग का हुआ है वो मेरे से छीन लेते हैं ना ज़ाहिर है। और मैं से कहती हूँ कि मैं तुम्हारी वजह से कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ
और ये उनका हक है। तो ये अपने माइंड में डाल लेते हैं कि ये तो मारना तो हक है, लेकिन वो उस एंड पे वो भी कलम से मुझे मारने लगा था, और पेन मैं से आगे मारने फिर लगा कुछ होता है ना मुझे एंड पे तो हाँ फिर ये रोकती है आके। मैं रोकती हूँ कि नहीं ये तो इसके साथ भी वही मैं देख रही होती हूँ, मैं कहती हूँ कि नहीं ये तो मेरे साथ हो चुका है, फिर मैं उसको रोकती हूँ। फिर वो लड़कियां जो हैं उनको एम्पावर होना चाहिए ज़्यादा, और उनके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। हाँ है वो वाला है ना? साइड बिल्कुल है। हाँ, जो दिखता है पर्सनालिटी में दिखता है ये, और ये तुम्हारी पर्सनालिटी के अंदर है। हाँ मतलब ये तुम बना के नहीं बोल रही हो, ये अब है, ये तुम्हारा अंदर से जो कॉन्सेप्ट है ना वो ये बना हुआ है। कंडीशनिंग ऐसी हुई है। हाँ, ये स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है। वो वट एवर द रीजंस इज, शायद कुछ मुझे पता है, बट जो भी रीजंस है XYZ, तो तुम उस तरह से सोचती हो। बट अभी 22 साल की हो, थोड़ी सी अभी बड़ी होगी, चेंज भी होती हैं काफ़ी चीज़ें। हाँ हम इस उम्र में, मैं जब इस उम्र में था तो इसी तरह जज्बात में सोचता था चीज़ों को, बट लाइफ ऐसी होती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होती। सही है, हम सबकी अपनी अपनी लाइफ स्टोरीज हैं, हम उस पे से निकल के आए हैं। जो गरीबी में से आता है बहुत ज़्यादा, वो उसी तरह सोचता है। जो अमीरी में से आता है वो अमीरों की तरह सोचता है। हर दर्द की पहचान हूँ, जो भी सहूँ कह ना सकूँ, तूने दिए हैं वो जख्म जो हर जख्म का किरदार हूँ, फिर तू। वो वाली लाइन क्लियर आई थी कि मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ। नहीं बात तो सुने। अच्छा आप ही ने तो कहा था ना मैं ये कर सकती हूँ। उसका जो एक्सप्रेशन बदलता चेंज साइकोटिक में, ओए होए। मज़ा आया देख इधर क्या सबके कमेंट्स, मतलब क्या क्या बोल रहे थे बहुत सब अच्छा हमारी बहुत अच्छा। performance में? जब तुम्हें मार पड़ रही थी तो हम लोग हंस हंस के हमने कहा ये बदले निकाल रहा है, इसे पता है कि ये आखिरी मौका है घर के अंदर मारने का, मार लो। मारा था इसको, लेकिन मैंने बड़ा इसने तो ये तो इजी ना, उसने रियल मारा है भाई, उसने रियल मारा। हालांकि मैं उसको एक्ट में मैं था ना, वो हो सेम उस एक्ट में मैंने गाया। राइटिंग बहुत प्यारी है। कब लिखा था? ये कल यहाँ कल ही लिखा था। बहुत है। दानिया ने जब वो स्टोरी सुनाई तो मैंने बैठ के मैंने कहा एंड इसमें एक गाना होना चाहिए इसका। जब सब एक एक कैरेक्टर स्टेज पे आए अपनी फिल्म में, तो एक 2-4 लाइंस होनी चाहिए। बहुत आला, बहुत आला। तो बस वो फिर बहुत अच्छा हुआ। वो लिख लिया फिर। कल इसका जो गिटार इसको मिला है, सैफ वापस आ गया। हाँ ज़रूरी है। वे हर दिन ज़रूरी होता है, अब तो है ही नहीं हो रहा। इसकी पिक होती है, पिक भी नहीं है, मैं भूला हूँ। और नेल्स मेरे छोटे थे, क्योंकि इसकी गिटार की एक पिक होती है जिससे वो स्ट्रमिंग अच्छी होती है, तो हाथ से ही, मतलब उसके लिए अगर आप पिक नहीं यूज़ करते, आपका एक नाखून या इतने होने चाहिए कि वो बज़ ना करे, मतलब बस इस तरह आवाज़ ना। नहीं लेकिन मज़े का किया था, कल एक्ट भी बहुत अच्छा किया था। हम तो कंफ्यूज हो गए थे, हम लोग जो हमारी टीम थी, वो टीम तो ठीक थी, मैं कंफ्यूज हो गई। मैंने कहा इन्होंने इतना आला किया ना, मैं रह जाऊंगी, मेरे से नहीं होगा। उनका तो बहुत ही बहुत प्यारा होया हुआ था। हाँ, अगर ये लोग जो सेव हैं वो ना कर रहे होते तो फिर हम जीत जाते। आपकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी प्यारी है ना, कोई मतलब बहुत खूबसूरत लगते हो माशाल्लाह। मैंने आज तक नहीं देखी कैमरे पे। अब देखना आपको ऐसे ड्रामे मिलेंगे, ऐसे। आया सिंगर था। अच्छा जी, एक्टिंग हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। ये इसका ये भी है। चलो ये भी कर लेते हैं। चलो, नो इशू। नो इशू। ये लो टिशू। मैंने मज़े की बात किया है, ये जो यहाँ पे एमर, ओमी, ये लोग जिस तरह कर रहे होते थे ना, वो बता रहे होते थे कि यार हल्का सा पॉज लेना है, जेबों में हाथ नहीं डालना, ये चीज़ें वो मैंने कहीं ना कहीं पिक की हुई थी। मैंने कहा चलो, क्योंकि बिल्कुल बेसिक ही नहीं पता कि क्या है भाई। तो किसी ने फिर बादशाह सलामत ने कहा कि एक्टिंग मेजर वो है जो आंखों से की जाए। ये फिर मैंने समझा कि हाथ मात नहीं है। अब जिसको प्यार से देख रहे हो उसको ज़रा प्यार आना चाहिए, जहाँ गुस्से से देख रहे हो तो गुस्सा आंखों में आना, और कहाँ से आएगा। तो बस वो छोटी छोटी चीज़ें वो पिक थी कि यार ये एक्ट है तो इसमें थोड़ा बहुत। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है ना एक्टिंग में, आप किसी और चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर सकते, फेक नहीं कर सकते, आपका रियल होना चाहिए, नेचुरल आना चाहिए। आप जितनी मर्जी टिप्स रख लो पास, नेचुरल जो है वो सबसे आला है। तो आपका नेचुरल था, तो वो वही इसीलिए नंबर 1 पे आपको रखा था उन्होंने। बाकी सारे ग्रुप में उन्होंने कहा था सैफ
फिर उन्होंने ज़ैनब कहा हाँ, वो तो हुमायूं भाई ने कहा, कहते हैं सैफ यू आर वेरी गुड, लेकिन ये जो आ गए हैं ना अब मुकाबला कर दिए इन लोगों ने उन्होंने कंफ्यूजन कर डायरेक्टली जब ये बोला ना इन लोगों ने इन तीनों में कंफ्यूजन कर दिया। मैं नहीं की थी, हमसे तो अच्छे ही थे, आपस में इन तीनों में कंफ्यूजन हमारी हो तो बात ही नहीं करना, हम तो बिल्कुल ही टॉप पे थे हम हमारा लोग। नीचे से टॉप पे थे हम लोग और सबसे ज्यादा नीचे से टॉप पे तेरा भाई था। गए। अच्छा इसमें मैं कल किसको, यासीन को कह रहा था स्क्रीन पे कैसा आ रहा था मैं कल यासीन को नहीं आला आ रहा था। बहुत क्यूट। मार रहा है, सच में मार रहा है ये तो। और मलाइका लाइका दूर बैठी थी। सारा नीलम उसने तो कुछ नहीं बोला। मैं बैठी थी यासीन, मैडी और मेरे इस तरफ थे तो सामने वाले की आवाज़ें तो आती हैं ना, मुस्लिम वगैरह। मुस्लिम मुस्लिम सबका यही कमेंट था ज़्यादा कि लग अच्छे रहे और जो मारे पड़े। रियल लग रहा है, एक्टिंग नहीं लग रही। मैं आती गई अंदर, मम्मी भी कहते वो तू कितनी प्यारी लग रही है, कोई तेरे स्पॉट्स कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। मैंने कहा अच्छा। ये मुझे कहती है ऑयली लग रहा था। तुम्हें कैमरा लेना आता है? हाँ मैंने लिया था। यासिन इतना इस तरफ होके खड़ा था और मुझे डायलॉग्स बोलने थे उसकी तरफ देखकर, क्योंकि मैं उसी को ही कह रही होती हूँ ना कि समझिए वो। अब मैं कह रही हूँ ये थोड़ा सा इधर आए तो मैं थोड़ा सा कैमरा फेस करूँ। अभी वो इधर घुस रहा कैमरा है। तुम्हारे एग्जैक्ट मुंह पे था, मैंने पकड़ लिया था। वो टेंशन नहीं लेना, ये ऐसे ऐसे एंगल में आपको पकड़ते हैं ना। वो आ रहा था क्लियर। तुम्हारी साइड प्रोफाइल नहीं आ रही थी, तुम्हारा फेस आ रहा था प्रॉपर। हाँ इधर तक, मतलब क्लोज शॉट। उसका भी फेस आ रहा था, यासीन का भी, तुम्हारा भी फेस आ रहा था। मेरे ख्याल से मेरे और सैफ वाले में सैफ थोड़ा सा यूं हो गया था ना। मैं तो सैफ बहुत देर तक नीचे रहा था। नहीं, और साइड प्रोफाइल भी थी। मैं जब उसको पकड़ भी रही थी तो मैं यूं हो गई थी, मतलब ये सामने कैमरा है ना, ये भी नहीं बात थी। की ओमी ने, बहुत अच्छे से कैमरा ले रही है। इसको पता है कैमरा कैसे लेना है। तुम्हारा वो जो तुम्हारा सर्कल जो तुमने नाम ले लिया ना, इमाद इरफानी, वो कहते हैं वाज का बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा। कभी मैं कभी तुम में फाद मुस्तफ़ा का भाई। हाँ तो हम तो प्रीमियर पे साथ थे ना। इमाद इरफानी से तो जो सोशल मीडिया पे मॉडल सीन क्या था बताओ। अब जैसे फात भाई जब कहीं ऐसे इवेंट पे जाते हैं ना तो मैडी को साथ रखते हैं, तो कोई आया तो पीछे करो भाई, पीछे अच्छा पीछे, तो हम 4-5 बंदे उनके साथ होते हैं। कोई भी प्रीमियर होगा अल्हम्दुलिल्लाह तेरा भाई साथ होता है। मैं सॉरी फैज़ान, कमर, मैं और उनका एक मेकअप आर्टिस्ट। उस दिन प्रीमियर ख़त्म हुआ है, मैं यूं किया और फिर फात भाई को और अम्माद को साथ ले गए। वहाँ पे जाके यार टेंशन में, भाई क्या करें। कभी मैं कभी तुम का। उसमें एक पिक्चर है जिसमें मैं, इमाद, फात भाई और रिजवान, वो 3-4 खड़े हैं। मेरे अभी पता नहीं हटा दी होगी मेरे दोस्तों ने, फैज़ान ने हटा दी होगी या नहीं हटाई होगी।